कैसे हो? मैं प्रबोध। आज फिर आप लोगों का एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? फूड आवर बेसिक नीड्स। क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम फूड। फिर उसके बाद क्या है उसमें? आवर बेसिक नीड, मतलब हमारी जो फूड है वो हमारी बेसिक नीड है, ये सबको पता है। क्या है बच्चों? फूड है जो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। क्या है बच्चों? फूड जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ठीक, तो आज हम सभी इस चैप्टर के बारे में व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिएंट्स में जो आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन etc जो भी है, इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, और इसमें हम लोग एक टॉपिक और है जो उस मतलब मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक टॉपिक और है जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। क्या है बच्चों? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मतलब फूड का बचाव कैसे करें, प्रिजर्व कैसे करें, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे आज। ठीक, तो हम लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बुक है आपका, क्या है बच्चों? वंडर साइंस। ठीक, और चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम फूड आवर बेसिक नीड। क्या है बच्चों? फूड आवर बेसिक नीड। ठीक, तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग मार्क करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग टॉपिक को एक एक करके खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आप लोग बुक खोल लीजिए, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, और जिसके पास बुक नहीं है मैं यहाँ पे क्वेश्चन को राइट भी करूँगा, लिखूँगा भी, तब उसके बाद वो समझेगा। ठीक, तो क्वेश्चन पहला है, लिखा है ट्रिक। ट्रिक मतलब सही करना। ट्रिक द फूड आइटम्स डेट आर गुड फॉर हेल्थ। क्या लिखा है क्वेश्चन बच्चों? लिखा है उस फूड को जो ये बुक में फिगर दिया हुआ हो, आप लोग देख सकते हो, पिज्ज़ा है, क्या है, फ्रूट्स है, बर्गर है, ये सभी फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये एग है, ये सभी चीज़ें जो दी हुई हैं इस पर उस फूड को ट्रिक करना, मतलब सही करेक्ट मार्क करना है जो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए गुड हो। गुड हो मतलब अच्छा हो, लाभदायक हो। क्या हो बच्चों? लाभदायक हो। तो क्वेश्चन क्या लिखा होगा सबसे पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होगा। ठीक, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है टिक करो। क्या बच्चों? TICK, टिक। टिक करो कैसे? वो भी ऐसे गुड करके। ठीक, द फूड आइटम्स, क्या बच्चों? द फूड, क्या लिखा हुआ है? द फूड आइटम्स, ITEMS, द फूड आइटम्स डेट आर गुड, डेट आर गुड फॉर हेल्थ। क्या बच्चों? फॉर HEALTH। ठीक, मतलब उस क्वेश्चन, मतलब ये जो अभी मैं देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ ना बच्चों, वो मैं फिगर बनाऊंगा नहीं, उसका सिर्फ यहाँ पे नेम मेंशन कर दूंगा। मतलब नेम को मैं सिर्फ लिखूंगा, जैसे यहाँ है पिज्ज़ा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा पिज्ज़ा, यहाँ वेजिटेबल्स है वेजिटेबल्स, यहाँ फ्रूट्स है फ्रूट, यहाँ एग है एग, सब चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा बच्चों। ठीक, उससे आप लोगों को ट्रिक करना है कि क्या ये फूड हमारे लिए, हेल्थ के लिए गुड है या फिर हार्म है, मतलब हानि है या फिर लाभ है। ठीक बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक एक करके। पहला जो है, पहला है पिज्ज़ा। क्या है बच्चों? पहला जो फूड दिया हुआ है यहाँ पे पिज्ज़ा है, PIZZA, पिज्ज़ा। ठीक, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ जैसे आपको बुक में बनाया गया है। ठीक, सेकंड क्या दिया हुआ है? फ्रूट्स है। क्या बच्चों? फ्रूट, FRUITS, क्या दिया हुआ है? फ्रूट दिया हुआ है। ठीक, कई सारे फूड हैं, कई सारे फल हैं, इसलिए मैं ऐसा लगा दिया हूँ। ठीक, एंड थर्ड क्या दिया हुआ है बच्चों? थर्ड दिया हुआ है वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वो भी दिया हुआ है। क्या बच्चों? ग्रीन वेजिटेबल्स, VEGETABLES, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक, एंड नेक्स्ट इज, यानी फोर्थ इज क्या दिया हुआ बच्चों? इसके सामने हम बॉक्स बना देते हैं, ये अभी बाद में मार्क करते हैं हम लोग। ठीक, फोर्थ क्या दिया हुआ बच्चों? एंड द फोर्थ इज व्हाट? बर्गर। क्या दिया हुआ बच्चों? बर्गर दिया हुआ है, BURGER। क्या दिया हुआ बच्चों? बर्गर दिया हुआ है। ठीक, एंड द लास्ट इज व्हाट? एग। क्या दिया हुआ बच्चों? एंड फिफ्थ इज व्हाट?
एग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? एग मतलब अंडा। तो आइए अब हम लोग एक एक करके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग इस प्रॉब्लम को खूब अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, समझ के अच्छे से। क्या बच्चों? समझ के हम लोग सॉल्व करेंगे कि आखिर ये कौन सा फूड आइटम्स हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए गुड है या फिर हार्म है। ठीक, एक एक करके समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहला पिज्ज़ा है। क्या बच्चों? पहला जो हमारा फूड आइटम्स दिया हुआ है बुक में वो क्या है? पिज्ज़ा है। तो सबको पता है ये जो पिज्ज़ा हुआ या फिर बर्गर हुआ, ये सब चाइनीज़, जितने भी चाइनीज़ फूड है ना बच्चों, ये हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं है। क्या बच्चों? ये हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हेल्थ के लिए गुड नहीं है? आखिर है तो ये भी फूड है, बट क्यों हेल्थ के लिए गुड नहीं है? अब आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ये हमारे बॉडी के लिए, जो पिज्ज़ा हुआ या फिर ये बर्गर हुआ, ये हमारे बॉडी के लिए गुड नहीं है। क्यों? रीज़न ये है बच्चों, जो अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, एडीसी, जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बच्चों, वो इनमें लार्ज अमाउंट में नहीं पाया जाता, बहुत लेस अमाउंट में पाया जाता। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जितना आप लोग लाभ लेना नहीं चाहते उससे ज़्यादा उसके खाने से क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है हमारे बॉडी के लिए। क्या हो जाता है बच्चों? है तो उसमें भी फैट, उसमें भी है। बर्गर जो होता है ऑयली होता है, ऑयल को ऑयल में डुबो करके बनाया जाता है तो उसमें भी फैट है। बट जितने अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने अमाउंट में मिल नहीं पाता है, और नहीं बल्कि हमारे बॉडी के लिए क्या कर देता है? नुकसान पहुंचा देता है। क्या करता है बच्चों? नुकसान पहुंचा देता है। तो आइए हम लोग ट्रिक करते हैं। ये जो पिज्ज़ा है बच्चों, ये हमारे बॉडी के लिए हेल्थ के लिए गुड नहीं है। इसका मतलब ये पिज्ज़ा के सामने कट कर दे, मतलब ये गुड नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा है, जो गुड है उसके ट्रिक यानी करेक्ट मारो, मतलब ये मार्क करो। अब आइए फ्रूट्स, तो सबको पता है, लोग आपके घरों में भी, और आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? सलाह देते हैं, कि सुझाव देते हैं कि आप बीमार हो या फिर डिजीज हो गया, कोई भी डिजीज है, मान लो टाइफाइड हो गया है, तो लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर या फिर घर वाले कोई भी क्या सुझाव देते हैं कि आप फ्रूट्स को खाओ, जैसे अनार खाओ, मतलब केला खाओ, ये सब चीज़ें खाओ, मतलब जो बॉडी के लिए बिल्डअप करें, मतलब एनर्जी मिले हमें। ठीक, इन सभी फ्रूट्स का इस्तेमाल करो बोलते हैं ना। तो इसका मतलब फ्रूट्स जो हुआ हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए क्या होता है बच्चों? बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है? बहुत ही अच्छा, यानी कि गुड होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इस क्वेश्चन को हम लोग गुड का टिक लगाएंगे, मतलब मार्क कर देंगे। ठीक बच्चों, समझ में आता है? आगे बढ़ें एकदम। ठीक है, अगला है ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चों, इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये गुड है या नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। घर पे भी बार बार कहा जाता है कि हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, सब्जी जो है हरी ज़्यादा खाओ, इस्तेमाल करो। हमारे आँख की जो पावर होती है यानी रोशनी होती है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई रहती है। ठीक, जो आजकल देखते होगे आप लोग, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी चश्मा लग जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि उनकी आई की जो पावर है ना वो बच्चों वो लॉस कर देते हैं बचपन में ही। मतलब कुछ तो जेनेटिक्स होता है, मतलब मम्मी पापा से मिल जाता है, कुछ मम्मी पापा की वजह से उन्हें ये चश्मा लगाना पड़ता है, कुछ तो खुद ही मतलब लॉस कर देते हैं अपनी पावर। ठीक, तो इसका मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स है बच्चों वो हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है, यानी गुड है। क्या बच्चों? बहुत ही गुड है। तो इसका मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी के लिए गुड है। तो इसके हम सामने क्या ट्रिक करेंगे बच्चों? क्या ट्रिक करेंगे? गुड लगा देंगे। ठीक, ट्रिक क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्या है? बर्गर। मैं बोला बच्चों, जितने भी चाइनीज़ फूड है ना, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब कोई भी हमारे बॉडी के लिए है, बॉडी के हेल्थ के लिए सही नहीं है। क्या बच्चों? कोई भी हमारे बॉडी के लिए हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? बर्गर क्या हो जाएगा बच्चों? सही नहीं है, मतलब गलत है। आगे है एग। तो एग बच्चों बहुत ही अच्छा, आप लोग पता है, मीट हुआ मतलब मांस हुआ, एग हुआ, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? बॉडी की और एनर्जी को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा फैट लेने के लिए। तो इसका मतलब जो एग होता है बच्चों वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, मतलब गुड है, बहुत ही लाभदायक है, अच्छा है। तो क्या होगा बच्चों? एग को हम क्या टिक लगाएंगे? ये टिक लगा देंगे। ठीक बच्चों, समझ में आता है? ये था आपके बुक का पहला क्वेश्चन। क्या था बच्चों? ये था आपके बुक का पहला क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इस पहले क्वेश्चन को खूब अच्छी तरीके से समझा और कैसे क्या क्या होता है
क्यों हमारे लिए अच्छा है, हमारे बॉडी के लिए कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा फूड अच्छा नहीं है। इस तरीके से हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन में इन सभी को डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आता है। आगे बढ़ें। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वो है बुक में जो दिया हुआ है फूड ग्रुप्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? फूड ग्रुप्स। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों? पहले इरेज कर देते हैं इसको। पहला जो है वो है फूड ग्रुप। आप देख सकते हो यहाँ बुक में लिखा हुआ है फूड ग्रुप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड ग्रुप, GROUP ग्रुप्स। ठीक, अब देखो बच्चों, इसमें पहले जो लिखा है मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ, और जो हमको लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बोर्ड पे हम समझाएंगे अपने मतलब थ्रू, अपने द्वारा खूब अच्छी तरीके से, ताकि आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। लिखा क्या हुआ है, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये तो एकदम फैक्ट है बच्चों कि जो है फूड है वो हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मतलब जो लोग जीवित हैं, लिविंग हैं, मतलब लाइव कर रहे हैं इस पृथ्वी पे, सर्वाइव कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए फूड बहुत ही बेसिक नीड है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। क्या बच्चों? फूड बहुत ही जरूरी। तो एकदम फैक्ट है ये सेंटेंस कि फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। क्या है? फूड बेसिक नीड है किसके लिए? फॉर ऑल लिविंग बींग्स के लिए। किसके लिए बच्चों? ऑल लिविंग बींग्स के लिए। आगे लिखा है इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप अस हेल्दी। ये एकदम फैक्ट है बच्चों। मैं पहले ही बोला, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले से ही बोला था कि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है। क्या देता है बच्चों? एनर्जी देता है, जिससे हमारे बॉडी का हेल्थ मेंटेन रहता है। क्या होता है बच्चों? जिससे हमारे बॉडी का हेल्थ मेंटेन रहता है। ठीक, तो यही लिखा हुआ है फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। एनर्जी देता है कोई काम को करने के लिए, एंड और कीप अस हेल्दी, हमें स्वस्थ बनाए रखता है, हेल्दी बनाए रखता है। क्या बच्चों? हमें स्वस्थ बनाए रखता है और हेल्दी बनाए रखता है। फिर आगे लिखा हुआ है फूड कंटेन्स सब्सटेंस। फूड कुछ सब्सटेंस कंटेन करता है। आगे क्या लिखा हुआ है? डाइट आर इसेंशियल। इसेंशियल मतलब होता है बच्चों नेसेसरी, जरूरी। क्या बच्चों? इसेंशियल मतलब होता है नेसेसरी या फिर जरूरी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उसका मीनिंग। इसेंशियल जो एक वर्ड लिखा हुआ है ESSENTIAL। इसेंशियल मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, जरूरी। ठीक, इंग्लिश में बोले तो नेसेसरी होता है। क्या है बच्चों? इंग्लिश में बोलो तो इसेंशियल मतलब नेसेसरी होता है। ठीक, तो यही लिखा था फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। मतलब फूड कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस को कंटेन करता है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और किसके लिए? हेल्दी बने रहने के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। इसेंशियल मतलब बच्चों जरूरी होता है। क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक, आगे लिखा हुआ है द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। कुछ सब्सटेंस, वही सब्सटेंस की बात कर रहा है जो हमारे फूड में होते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं बच्चों? रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर किसके लिए? प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। मतलब हमारे शरीर प्रॉपर ग्रोथ करे, मतलब अच्छी तरीके से बढ़ता रहे, खूब हेल्दी भी रहे, हमारी हाइट भी खूब अच्छी रहे, हमारा बॉडी भी हेल्दी रहे, मतलब ठीक ठाक रहे, ठीक मेंटेन रहे। और क्या लिखा हुआ? फंक्शनिंग मतलब हम अच्छी तरीके से दौड़ धूप रहे, ये नहीं कि बैठे इधर ऐसे कोई कहे अरे यार बीमारी हो गया है क्या, कोई ये ना कहने पाए। एकदम एक्टिव रहो, यस यस ऐसे रहो, एकदम अच्छी तरीके से रहो। ठीक, यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी जो सब्सटेंस को रिक्वायर्ड करती है उससे हमारा प्रॉपर ग्रोथ होता है। क्या होता है बच्चों? प्रॉपर ग्रोथ होता है। एंड फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब अच्छी तरीके से सारी एक्टिविटी को कर सको, दौड़ सको, भाग सको, कोई काम कर सको। ठीक, वही इसमें लिखा हुआ है। लिखा है आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब एक टॉपिक जो निकल के आया बच्चों वो हमें समझने की ज़रूरत है। वो टर्म क्या है? न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS। इसको हमें समझने की ज़रूरत है। क्या आपके बुक में आया बच्चों एक टॉपिक? न्यूट्रिएंट्स। क्या आया? न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा मैं पहले समझा दे रहा हूँ, फिर आप लोग उसको खूब अच्छी तरीके से इसका डिफिनीसन चाहे बुक से लिख लेना, जो मैं अभी जस्ट पढ़ाया हूँ कि द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड आवर बॉडी फॉर फंक्शनिंग एंड रिपेयरिंग मतलब इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। क्या हुआ?
वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी किसके लिए, प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए एंड फंक्शनिंग करने के लिए, क्या बच्चों, फंक्शनिंग करने के लिए इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। क्या बच्चों, इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। अब मैं थोड़ा न्यूट्रिएंट्स को अपने शब्दों में बताता हूँ ताकि आप लोगों को भी खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और जब समझ में आ जाएगा बच्चों तो आप लोगों को डिफिनीशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगी बच्चों, डिफिनीशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो हम लोग समझते हैं अपने शब्दों में न्यूट्रिएंट्स। देखो, हम लोग कोई भी फूड लेते हैं, क्या बच्चों, मान लो ये एप्पल है, क्या बच्चों, ये एप्पल है, हम इसको अपने बॉडी के अंदर ले गए, क्या हुआ बच्चों, बॉडी के अंदर ले गए। इस एप्पल के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये फूड मान लो एक तरह का है, ये जो एप्पल है इसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स यहाँ कहने का मतलब वो चीज़ जैसे कार्बोहाइड्रेट, क्या बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे क्या, कार्बोहाइड्रेट, क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, एंड क्या, विटामिन्स, क्या बच्चों, विटामिन्स हो गए, फैट्स हो गया, क्या हो गया बच्चों, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, PROTEINS, प्रोटीन्स हो गया। मतलब जो हम फूड ले रहे हैं, क्या बच्चों, जो हम फूड एप्पल ले रहे हैं, इसकी जो फूड्स की कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मीन्स क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट एंड प्रोटीन्स, ये सभी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है। क्या बच्चों, बहुत ही नेसेसरी है, जो हमें एनर्जी देती है। क्या देती है बच्चों, एनर्जी देती है, जिससे हमारी बॉडी खूब प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती है, मतलब वर्क करती है और बॉडी की रिपेयरिंग होती है। क्या होती है बच्चों, बॉडी की रिपेयरिंग होती है। इन सभी सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बच्चों, इन सभी सब्सटेंसेस को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो ये फूड के कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को ही हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग डिफिनीशन को लिखते हैं बच्चों। क्या, डिफिनीशन को लिखते हैं जो आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहो तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको लिखो, या फिर मैं अभी जो आपके बुक से लिखा रहा हूँ उसको भी लिख सकते हो। न्यूट्रिएंट्स अगर बोलना चाहो तो सिंपल सा लिखो, द फूड ऑफ कंपोनेंट्स, क्या बच्चों, द फूड ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। क्या बच्चों, वो फूड की कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। क्या बच्चों, नेसेसरी हैं, इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स, इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द फूड ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी फॉर फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग एंड प्रॉपर ग्रोथ। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड प्रॉपर ग्रोथ इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गया बच्चों। हमको नहीं लगता कि आप किसी को डाउट होना चाहिए कि कोई पूछे व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। क्या बच्चों, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो कोई बच्चा लिख ना पाए। समझ में आता बच्चों, लिखे डेफिनेशन, लिखते हैं। मतलब द फूड ऑफ कंपोनेंट्स, COMPONENTS, द फूड्स ऑफ कंपोनेंट्स that are necessary, NECESSARY, that are necessary for our body, for क्या बच्चों, किसके लिए, for growth, GROWTH, growth and functioning। क्या बच्चों, FUNCTIONING। यहाँ पे बच्चों मैं एंड को अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूँ, वो सिंबल था AND। ठीक, इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। क्या बच्चों, इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक, समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे ये जितनी चीज़ें लिखा हुआ हूँ आप सब लोग लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, क्या बच्चों, MINERALS, मिनरल्स एंड वाटर, एंड लास्ट क्या है, वाटर। ये सब क्या है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है बच्चों, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है बच्चों, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमको नहीं लगता किसी बच्चे को कोई अगर पूछ ले व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स तो वो बच्चा बता ना पाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। सिंपल सी बात है। आइए डिफिनीशन को ब्रेक करके समझते हैं। मतलब लिखा ये हुआ है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, क्या बच्चों, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए द फूड ऑफ, क्या बच्चों, द फूड ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब फूड के वो कंपोनेंट्स,
क्या बच्चों, फूड के वो कंपोनेंट्स डेट आर नेसेसरी, क्या हैं बच्चों, जो नेसेसरी हैं, वो भी किसके लिए, फॉर आवर बॉडी। क्या बच्चों, फॉर आवर बॉडी, वो भी बॉडी के लिए तो नेसेसरी है, लेकिन किस वर्क क्या है इनका, फॉर ग्रोथ। क्या बच्चों, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, हमारी बॉडी ग्रोथ करे और फंक्शनिंग करे, मतलब कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहे, तैयार रहे, इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। क्या बच्चों, इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। सिंपल सा डिफिनीशन है, द फूड ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड द लास्ट इज वाटर। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। आ गया समझ में? किसी को कहीं डाउट बच्चों? नहीं ना? फिर हम लोग इस बुक में आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। नरिशमेंट कहने का मतलब यही बच्चों, एक हिसाब से सिंपल सा देखा जाए तो वही मतलब एनर्जी की बात कर रहा है। क्या बच्चों, एनर्जी की बात कर रहा है। आगे लिखा हुआ है दे गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, मतलब ये हमें एनर्जी देते हैं टू डू वर्क, वर्क को करने के लिए। कौन एनर्जी देता है, फूड। कौन बच्चों, फूड। फिर आगे लिखा है एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। इसका मतलब फूड जो है हमें एनर्जी भी देता है और एक कार्य और भी करता है, एक वर्क और भी करता है। क्या, हमें डिजीजेस से, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करता है मतलब बच्चों बचाता है, मतलब बीमारियों से हमें लड़ने से बचाता है या फिर लड़ने के लिए तैयार करता है। ठीक बच्चों, समझ में आता है? आगे पढ़े। आगे लिखा हुआ है लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फूड इन आवर बॉडी, फूड इन आवर फूड, सॉरी फाउंड इन आवर फूड। क्या आपसे पढ़ देते हैं, लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फूड इन आवर फाउंड इन आवर फूड। मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, ये सभी जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ना, ये हमारे फूड में पाए जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हमारे फूड में पाए जाते हैं। ठीक, इतना समझ में आता है? किसी को कहीं डाउट? अब हम लोग बच्चों ये जो न्यूट्रिएंट्स पढ़े ना हम लोग, एग्जाम्पल क्या, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। मतलब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे, फिर विटामिन्स को पढ़ेंगे, फिर फैट्स के बारे में, फिर प्रोटीन्स के बारे में, फिर मिनरल्स के बारे में, फिर वाटर के बारे में। एक एक करके हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो। फिर अभी हम लोग एक एक को समझते हैं, इतना नोट करो। नोट कर लिए होगे, इरेज करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इन न्यूट्रिएंट्स पढ़ा और उसकी एग्जाम्पल पढ़े, जिसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है बच्चों, सबसे पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्या है, कार्बो, HYDRATE, कार्बोहाइड्रेट। ठीक बच्चों, एस है लास्ट में। तो हम लोग अब इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अभी मैं जो बुक में लिखा हुआ है वो तो पढ़ूंगा ही, पहले मैं अपने भाषा में समझा देता हूँ। सिंपल सा अगर कोई पूछे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो आप कह सकते हो इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने अभी पढ़ रखा है कि किसके एग्जाम्पल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो लिख सकते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच गिव्स अस एनर्जी। क्या देता है बच्चों, एनर्जी देता है। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये भी उसमें लिख देंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों में पाया जाता है। तो सबको पता है कार्बोहाइड्रेट हमारे राइस में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है, बर्गर जो वगैरह, फैट, जितने भी चीज़ें एनर्जी, जो एनर्जी देते हैं ना, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अभी हम जस्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, बुकों में ध्यान से देखिए और मैं यहाँ आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखूँगा भी और समझाऊँगा। ठीक है, समझ में आता है? अरे हंस लो, हंस लो, थोड़ा हंस लो, हंसना भी चाहिए। ठीक, तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक, बुक में सब लोग ध्यान से देखो, जिसके पास बुक नहीं है मैं पढ़ ही रहा हूँ, उसके लिए हूँ ही।
मैं तो ही हूँ यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ। लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या लिखा हुआ है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए ही मेन है कौन? कार्बोहाइड्रेट। क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। आगे लिखा हुआ है स्टार्च एंड शुगर आर द टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखा हुआ है बच्चों? स्टार्च एंड शुगर आर द टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब अगर मैं इसमें थोड़ा सा लिखना चाहूँ, तो यही लिखूँगा इट इज़ द मेन क्या बच्चों? सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ENERGY। मतलब ये हमारे फॉर आवर बॉडी। क्या बच्चों? फॉर आवर बॉडी। ठीक, इसका मतलब बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही हमारे बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मेन सोर्स ऑफ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है बच्चों? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी किसके लिए? फॉर आवर बॉडी के लिए। ठीक, अब बच्चों आपके बुक में ही लिखा हुआ है स्टार्च एंड शुगर आर द टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, क्या? कार्बोहाइड्रेट ये टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों? टू टाइप का होता है। लिखा भी हुआ है स्टार्च एंड शुगर। क्या लिखा हुआ बच्चों? स्टार्च पहला क्या है? STARCH स्टार्च, और दूसरा क्या है? शुगर है। क्या है बच्चों? दूसरा शुगर है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके के होते हैं बच्चे? दो तरीके के। एक पहला क्या है? फर्स्ट इज स्टार्च एंड द सेकेंड इज शुगर। ठीक, आगे समझते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, सच एज राइस एंड व्हीट एंड वेजिटेबल्स सच एज पोटैटो आर रिच इन स्टार्च। इसके कहने का मतलब ये है बच्चों, जो क्या है जो राइस होता है, क्या बच्चों एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? राइस होता है RICE, राइस मतलब चावल, व्हीट मतलब गेहूँ WHEAT, और अगर वेजिटेबल्स में देखो तो पोटैटो, सब्जियां में अगर देखो तो POTATO, पोटैटोज। ये सभी में स्टार्च पाया जाता है। क्या लिखा है बच्चों? लिखा है सच एज राइस एंड व्हीट एंड वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज आर रिच इन स्टार्च। इसका मतलब रिच मतलब कहने का यहाँ मतलब ये है धनी, जैसे एक वर्ड होता है ना बच्चों, रिच मतलब अमीर, उसी तरह इन सभी मटेरियल्स में स्टार्च खूब अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब अमीर यहाँ कहने का मतलब रिच मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है फ्रूट सच एज बनानाज। फल की किसकी बात कर रहा है? बनानाज यानी केला की बात कर रहा है। पाइनएप्पल्स मतलब अनानास। क्या बच्चों? पाइनएप्पल्स मतलब क्या होता है? अनानास। एंड मैंगोज मतलब क्या होता है बच्चों? आम। एंड मैंगोज आर रिच इन शुगर। इसका मतलब जो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ में बात कर रहा है। क्या बच्चों? एक तो मैंगो की बात कर रहा है MANGOES मैंगोज। दूसरा पाइनएप्पल PINEAPPLES पाइनएप्पल्स। एंड क्या है बच्चों एग्जाम्पल्स में क्या लिखा हुआ है? बनानाज यानी केला BANANAS बनानाज, पाइनएप्पल, मैंगोज ETC जो भी है। ये सभी एग्जाम्पल्स जो लिखे हुए हैं इनमें क्या पाए जाते हैं बच्चों? शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुगर पाया जाता है। तो आप ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही कॉपी नोट बनाना। जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना बच्चों, अगर आप उसको खूब अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे हो तो हमको नहीं लगता साइंस में आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आपका बेसिक जो होता है ना बच्चों, बेसिक चीज़ें जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अभी ना, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, अगर आप इनको खूब अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपके अंदर एक खुद ही प्रॉपर्टी आ जाएगी, खुद ही आप डिफिनीशन बनाना सीख जाओगे और खुद ही हर चीज़ों को ऐसे पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे, जिससे आप लोग खुद ही नोट बनाने लगोगे आगे चल के। जब आप 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो बेहतर ये है कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे तो पढ़ो और बुक को खुद से सेल्फ रीडिंग करने की प्रैक्टिस करो। खुद सर्च कर करके चीज़ों को समझने की कोशिश करो और छांट के सेपरेट कर करके चीज़ों को लिखना भी सीखो। ठीक है बच्चों, समझ में आता है इतनी बातें? आगे बढ़ें। ठीक है, आगे लिखा हुआ है
फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखा हुआ बच्चों, वो फूड आइटम जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट जिसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड, मतलब एनर्जी देने वाले भोजन कहलाते हैं। कौन, जिसमें खूब रिच मात्रा में यानी मीन्स लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो बच्चों अगर मैं ये आपके बुक में जो एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या बच्चों, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो इसेंशियल वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपके बुक में एक और डिफिनीशन बन के आया बच्चों, लिखा हुआ है एनर्जी गिविंग फूड, इसका मतलब एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ENERGY, एनर्जी गिविंग फूड। क्या बच्चों, एनर्जी गिविंग फूड। इस टॉपिक के बारे में या हम पूछे व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड, क्या होता है बच्चों, तो आप लिखोगे फूड आइटम्स, वो फूड आइटम्स, क्या लिखोगे बच्चों, फूड ITEMS, वो फूड आइटम्स डेट आर रिच, कि क्या होते हैं, रिच मतलब अमीर होता है। यहाँ पे रिच का मतलब कहने मतलब लार्ज अमाउंट में पाया जाए, क्या बच्चों, लार्ज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाए। रिच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट HYDRATE, आर कॉल्ड एज आर कॉल्ड एज व्हाट, एनर्जी ENERGY, एनर्जी गिविंग फूड। क्या बच्चों, एनर्जी गिविंग फूड। तो हमको नहीं लगता इस डिफिनीशन में कहीं किसी को प्रॉब्लम आनी चाहिए, साफ साफ सा लिखा हुआ है बच्चों, व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड। तो इसका डिफिनीशन सिंपल सा है, क्या बच्चों, फूड आइटम्स, क्या लिखा हुआ है, वो फूड आइटम्स क्या हुआ, जितने भी फूड के टाइप हुए वो फूड आइटम्स डेट आर रिच मतलब लार्ज अमाउंट में, क्या बच्चों, रिच मतलब लार्ज अमाउंट में। अगर यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, रिच मीन्स लार्ज अमाउंट मतलब अधिक मात्रा में पाया जाए, क्या बच्चों, अधिक मात्रा में पाया जाए। व्हाट, क्या चीज़ पाया जाए, कार्बोहाइड्रेट। क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों, ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसका मतलब फूड आइटम्स, वो फूड आइटम्स डेट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाए, आर कॉल्ड एज व्हाट, एनर्जी गिविंग फूड, इज नोन एज व्हाट, एनर्जी गिविंग फूड। समझ में आता है बच्चों, किसी को कहीं डाउट नहीं ना, ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। छोटा सा और पैराग्राफ आप में लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ दे रहे हैं, सिंपल सा लिखा हुआ है, जो स्पोर्ट पर्सन, क्या लिखा है, स्पोर्ट पर्सन मतलब जो स्पोर्ट मतलब जो लोग खिलाड़ी होते हैं, मतलब जो गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, टेबल टेनिस, कोई भी गेम जो खेलते हैं, एथलेटिक्स हो गए मतलब जो रनिंग करते हैं, भाला फेंकते हैं, ETC कई गेम होती हैं बच्चों स्पोर्ट गेम्स में। तो कहने का मतलब यह है, जो स्पोर्ट पर्सन होता है, लेबर्स हो गए मतलब मजदूर जिन्हें कहा जाता है, फार्मर्स हो गए किसान जिन्हें कहा जाता है, डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। सबको पता है बच्चों, ये बात तो हमको लगता है सबको पता है, जो एथलेटिक्स गेम में मतलब जो रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, भाला फेंकते हैं, कई गेम हुए। जो लेबर यानी मजदूर हमारे घरों जो बनते हैं, आते हैं लोग, देखते होंगे सभी लोग आते हैं वर्क करने ना, काम करने, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों, गिट्टी ईट जो भी चीज़ें वो उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो फिजिकल वर्क बहुत करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, फिजिकल वर्क बहुत करते हैं। यही लिखा हुआ है इस टॉपिक में, स्पोर्ट पर्सन्स, लेबर्स एंड फार्मर्स डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, मतलब ये लोग फिजिकली मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ सो मतलब इसलिए, क्या लिखा हुआ बच्चों, सो मतलब इसलिए, दे नीड ए लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये जो स्पोर्ट पर्सन, लेबर्स, फार्मर्स जो भी लिखा हुआ है, इन लोगों को नीड ए लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है बच्चों, नीड होती है। नीड मतलब आवश्यकता होती है, नेसेसरी है, क्या है बच्चों, नेसेसरी है। गिव देम एनर्जी, मतलब एनर्जी देने के लिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट की लार्ज अमाउंट में नेसेसरी होती है। किसको बच्चों, फार्मर्स को, लेबर्स को और क्या, स्पोर्ट पर्सन को। ठीक, समझ में आता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे बच्चों प्रोटीन्स, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ व्हाट,
न्यूट्रिएंट्स। व्हाट बच्चों, प्रोटीन इज आल्सो टाइप ऑफ व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, मतलब व्हाट इज प्रोटीन्स। ठीक, थैंक यू।